सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। रजब तैयब एर्दोगान का स्वैग सारी दुनिया को पता है। रजब तैयब एर्दोगान यानी राष्ट्रपति तुर्की के, उन पर किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। रजब तैयब एर्दोगान ने बहुत ही कम वक्त में पूरी दुनिया में अपना दबदबा बनाया। रजब तैयब एर्दोगान का गुस्सा और प्रेम सारी दुनिया में जाना जाता है। ऐसा ही गुस्सा अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कई देशों के यानी लगभग 10 देशों के ऊपर गुस्सा तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का फूटा है। रजब तैयब एर्दोगान पूरी दुनिया के एक वाहिद ऐसे देश के राष्ट्रपति हैं जो जनता के सामने ही प्यार दिखाते हैं और जनता के ही सामने गुस्सा दिखाते हैं। जनता को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने वाले रजब तैयब एर्दोगान हैं और जनता की बात पर अमल करने वाले राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान। इसीलिए तुर्की पूरी तरह से उनसे मोहब्बत करता है। अब आपको आसान जबान में कम वक्त में बड़ी बात बता देता हूं। इस वक्त रजब तैयब एर्दोगान का गुस्सा इतना खतरनाक तरीके से फूटा है कि रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और न्यूजीलैंड, इन सभी देशों को तगड़ा झटका दे दिया है। इन सभी देशों के सभी एम्बेसडर को, राजदूत को लात मार के बाहर निकालने को कह दिया है और इनको 48 से 72 घंटे का समय दिया गया है कि जितनी जल्दी हो सके 2 से 3 दिन के अंदर तुर्की छोड़कर निकल जाओ। जी हाँ दोस्तों, और ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि तुर्की के आंतरिक मामलों में ये हस्तक्षेप कर रहे थे, अंदर के मामलों में बोल रहे थे। रजब तैयब एर्दोगान ने आम जनता से बात करते हुए ऐलान किया कि 2014 से 16 के बीच में जो भी तुर्की का तख्ता पलटने की कोशिश की गई थी उसमें जो एक शख्स शामिल था जिसका नाम है उस्मान कावला, जो कि तुर्की के रहने वाले हैं और कहा जाता है कि वो एक्टिविस्ट थे, उस शख्स का अहम किरदार था सत्ता पलटने में और सरकार गिराने में और मिलिट्री कूप करवाने में। इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया और उनकी आज़ादी के लिए जिन जिन देशों को झटका दिया है उनके राजनयिक सपोर्ट कर रहे थे। जी हाँ, उस इंसान को सपोर्ट कर रहे थे, उसकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे थे। जैसे नीदरलैंड, अमेरिका, कनाडा, इन सभी देशों का मैंने नाम बताया है। ये सभी मिलकर तुर्की के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हुए जो तुर्की की सरकार के खिलाफ व्यक्ति है और जो जेल में है उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है रजब तैयब एर्दोगान बेवकूफ़ इंसान तो है नहीं। जिन्होंने मिलिट्री कूप फेल कर दिया वो बेवकूफ़ आदमी तो हो नहीं सकता, तो उन्होंने लात मार के इनको बाहर निकाल दिया है। दोस्तों, इन 10 देशों को जोरदार झटका लगा है, साथ में झटके से ज़्यादा पूरी दुनिया में जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है। आमतौर से जब कोई देश किसी देश से नाराज़ होता है तो उसके राजदूत को नहीं निकालता है, उसके ऑफिस में काम करने वाले दूसरे देश के यानी अमेरिका को अगर निकालना है तो अमेरिका के राजदूत को नहीं, अमेरिका के राजदूत के साथ काम करने वाले कर्मियों को निकाल देता है। लेकिन पहली बार तुर्की ने यह कांड किया है कि बड़े से बड़े राजदूत को भी लात मारकर बाहर निकाल दिया है। अब बात सारी ये है कि जिन देशों को निकाला है अब वो यूरोपीय देश हैं और अब वो तुर्की के खिलाफ बड़ा प्लान करेंगे। अब तुर्की को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि रजब तैयब एर्दोगान कोई बेवकूफ़ इंसान नहीं है। उन्होंने भी आगे का प्लान करके ही ये कदम उठाया होगा। बहरहाल आप तुर्की के इस कदम के बारे में क्या सोचते हैं वो अहम है। अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।